मैं हूं एसबी सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने प्यारे से चैनल शिवा साइंस क्लासेज में। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपका पार्ट नंबर 4 है। कल के वीडियो में हमने मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़ी थी, उनके दोष पढ़े थे, उनकी क्या सीमाएं होती हैं, इन सारी बातों पर हमने डिस्कस किया था। तो आज मेनली हमारा फोकस सिर्फ रहेगा आपकी आधुनिक आवर्त सारणी क्या होती है, क्योंकि मेंडलीव के समय जो था वो सिर्फ 63 तत्व ज्ञात थे और उन्होंने उसी का एक चार्ट रूप में बनाया था, तो वो सही तरह से विकसित नहीं हो पाई। उसके बाद फिर आए हमारे कौन, आधुनिक आवर्त सारणी नाम दिया गया और उसको तैयार किया था किसने, हेनरी मोजले ने, जिनका जन्म हमने बताया था कि 1887 के आसपास हुआ था और 1915 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो हेनरी मोजले ने क्या किया, आधुनिक आवर्त सारणी दी और इन्होंने एक काम अच्छा ये किया था, इन्होंने ये किया क्योंकि जितने वैज्ञानिक आए थे, ये कल हमने डिस्कस कर दिया था, जितने वैज्ञानिक आए थे उन्होंने क्या काम किया था, सिर्फ काम ये किया था कि वे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को लेकर के अपना नियम लागू कर रहे थे और नियम फेल हो रहे थे। तब ये इन्होंने दिमाग लगाया कि नहीं, हम परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार को नहीं लेंगे, हम किसको लेंगे, परमाणु क्रमांक को लेंगे, परमाणु संख्या को लेंगे। और उस आधार पर उन्होंने अपनी परिभाषा बनाई और सेट हो गई। और उनकी सारणी आज हम जो पढ़ते हैं अपने चैप्टर में, हाई स्कूल, फर्स्ट ईयर, इंटर में, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th के लिए ही नहीं है बल्कि फर्स्ट ईयर के लिए भी कामगार है, क्योंकि ये भी चैप्टर फर्स्ट ईयर में है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण या तत्वों की आवर्तिता एक चैप्टर है फर्स्ट ईयर में, उसमें भी आपके लिए बहुत ही कामगार है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। पार्ट नंबर 4 है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, क्लास 10th या फर्स्ट ईयर भी आप कह सकते हो। फर्स्ट ईयर के लिए भी ये कामगार है, फर्स्ट ईयर के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाई स्कूल वाले बच्चे ही पढ़ सकते। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो हेनरी मोजले ने 1887 में इनका जन्म हुआ था और 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने क्या कहा, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया। वो क्या था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्त फलन का मतलब हमने सिखा दिया था कि यदि कोई तत्व पहले है, जिस गुणधर्म का तत्व पहले आया है, कुछ समय सारणी के आगे बढ़ने पर उसी गुणधर्म का तत्व दोबारा आ जाता है, इसे ही हम कहते हैं आवर्ती फलन। मतलब उसकी पुनरावृत्ति हो रही है, दोबारा से आ रहा है, तो इसीलिए कहेंगे तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यदि मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछे, ध्यान से सुनना, जब मेंडलीव की आवर्त सारणी पूछे तो यहाँ पर सिर्फ परमाणु क्रमांक की जगह पर परमाणु द्रव्यमान कर देना, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलो अब इनकी उपलब्धियां क्या थी वो समझ लेते हैं। इन्होंने क्या किया, जो कमियां मेंडलीव की सारणी में शेष बची थी, जिन पर वो टेंशनाइट थे, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा था, उन बातों को इन्होंने क्लियर कर दिया। वो क्या कर दिया, समस्थानिक का स्थान सुनिश्चित कर दिया, कोबाल्ट और निकिल का स्थान भी सुनिश्चित कर दिया और हाइड्रोजन हीलियम के बीच में कोई दूसरा तत्व नहीं आएगा, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। नहीं तो उनकी सारणी में हाइड्रोजन की एक शंका का विषय बना हुआ था, हाइड्रोजन कहाँ रखा जाए, क्षार धातुओं के साथ कभी रख देते थे, कभी धातुओं के साथ रख देते। तो ये सारी विषय पर उन्होंने फोकस करके जो परमाणु क्रमांक पर आधारित की और फिर इस तरह से उन्होंने अपनी उपलब्धियां पूरी की। अब अगर हम बात करें तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसका बेस क्या है, किस आधार पर उसमें कितने आवर्त हैं, कितने वर्ग हैं, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे की बात हम बताते हैं आपको। तो चलिए दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि ये किस आधार पर लिया गया है आधुनिक आवर्त सारणी। तो सबसे पहला इसका आधार आपको इस परिभाषा में ही दिख रहा है कि परमाणु क्रमांक बोले या परमाणु संख्या बोले, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। परमाणु संख्या जो आप नंबरिंग करते हो, हमने क्या बताया था, आगे सीखने के लिए आपको 1 से 30 तक एलिमेंट्स याद होने चाहिए, तत्व याद होने चाहिए। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। क्लियर हो गया, ये 10 है। फिर आगे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, तो ये सारे 30 तक एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। तो इसमें
ये जो नंबरिंग है ना, जो पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे है, ये चौथे नंबर पे, इसी को परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा कि परमाणु संख्या पर आधारित है, तो यही परमाणु संख्या है और यही क्या है, परमाणु क्रमांक भी है। क्लियर है। चलिए फिर इनकी जो सारणी है उसमें आवर्त 7 हैं। कितने हैं? 7 आवर्त हैं और समूह 18 हैं। अब आवर्त किसे कहते हैं और समूह किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। देखो जैसे ये आपकी इस तरह से सारणी बनी होगी, इस तरह से सारणी बनी होगी, इस तरह से, ये इस तरह से आपकी सारणी बनी होगी। तो यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे ये आपके एस ब्लॉक के कहलाएंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएंगे। क्लियर है। एस ब्लॉक एलिमेंट। और यहाँ पे जैसे ठीक है, हेलिना कुमारी रायबरेली से फरार, ये आपका फर्स्ट ए ग्रुप है। और ये जो यहाँ पे नंबरिंग पड़ेगी 1 2 3 4 5 6 7, यही जो 7 आपके हैं, ये जो आपके हैं यही क्या कहलाएंगे, ये आपके कहलाएंगे आवर्त। क्या कहलाएंगे? आवर्त कहलाएंगे। ये जो नंबरिंग ऊपर से नीचे आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6, और इधर चलेंगे, इधर ये वाला आपका क्या है, यही कहलाएगा क्या, आवर्त। मतलब कि बाएं से दाएं चलने पर क्या आएगा, आवर्त आएगा। क्या आएगा? इधर को चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आवर्त। और जब वर्टिकल ये चलेंगे, ये क्षैतिज बोलते हैं, है ना, ऊर्ध्वाधर, इस तरह से, इस तरह से। तो ये आपका यहां से जो नंबरिंग पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से ये आगे बढ़ते चले जाओगे 18 आ जाएंगे। तो ये समूह कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, आपके समूह कहलाएंगे। क्लियर हो गया। तो 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। कितने होते हैं? 18 समूह। इसी को इंग्लिश में ग्रुप भी बोलते हैं, ग्रुप। ठीक, क्लियर हो गया। आवर्त 7 होते हैं और समूह 18 होते हैं। और क्या किया इन्होंने, और क्या बेस बनाया, अपना आधार क्या बनाया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, जैसे क्या कहा, फिर बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक। देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन 1 है, फिर बढ़ गया। लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है। ये नंबरिंग है, यहाँ पर परमाणु क्रमांक पे मत जाइएगा। ये आपकी जो पड़ी हुई है वो नंबरिंग पड़ी हुई है। इसका होता है 1 और इसका होता है 3, इसका होता है 11। इसकी एक ट्रिक होती है, आपको बता दें, कभी भी आप परमाणु क्रमांक इधर जब ऊपर से नीचे समूह में चलोगे तो क्या होगा, देखो इसकी एक ट्रिक ये होती है, यहाँ समझ लेते हैं। इसकी होती है 2 8 18 जो सॉरी 2 8 8 18 18 32। तो यहाँ पे देखो हमने 1 में पहले क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 1 में 2 जोड़ा तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 3 होता है। कितना होता है? 3। और जब इसी में दोबारा में क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। क्लियर है। तो जब 8 इस 3 में जोड़ देंगे तो आपका 11 आएगा कि नहीं आएगा, 11 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जब 3 में हम 8 में 3 जोड़ देंगे तो आपका 11 हो जाएगा। 11 में हम फिर 1 जोड़ेंगे तो पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है। आपको नहीं पता है, नहीं याद है तो 30 तक आप जरूर याद कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे की जो प्रोसेस है वो समझने में आसानी हो। क्लियर हो गया। तो बेस इनका क्या था, मोस्टली आपको समझाने के लिए बता दिया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी हम आगे सीखने वाले हैं जब हम संयोजकता को पढ़ेंगे। तो इतना क्लियर होगा कि परमाणु संख्या पर आधारित है। 7 आवर्त किसको बोलते हैं, तो इधर को चलेंगे जब, तो ये आपका क्या होगा, आवर्त। और जब ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, समूह कहलाएगा, ग्रुप बोलते हैं इंग्लिश में। क्लियर हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर सजाया गया और वो भी कैसे, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। इतना क्लियर हो गया। चलो फिर इन्होंने एक बात कही, क्योंकि किस बेस पर सजाया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन्होंने कहा कि समूह में, समूह समझ रहे हो ये वाले, इन्होंने कहा कि समूह में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। इन्होंने क्या कहा, ये समूह है आपका, नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी। चलो इस बात पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताते हैं।
तो चलिए अब हम सीखते हैं, कुछ मेन पॉइंट से बारीक से सीखना है, क्योंकि हमने आपको परमाणु क्रमांक लिख दिया, क्लियर हो गया। जो कुछ परमाणु क्रमांक हम लिखे दे रहे हैं, और ये हमने बता दिया कि ये जो आपका ये कॉलम होता है, ये यहाँ पे नंबरिंग जो होती है, इधर को अगर हम ऊपर से नीचे चलेंगे तो ये आपका समूह होगा, और जब इधर से इस तरह से चलेंगे तो ये आपके जो होंगे, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये आपके आवर्त होंगे। क्लियर है? इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम हाइड्रोजन रख देते हैं, हेलिना, एक ट्रिक है, फरार देंगे। तो अब देखो यहाँ पे बस इसी से समझ लो सीधा। और एक और है, बेटा मांगे कार, तो यही समझ लो। तो बेरिलियम, तो इन्होंने क्या कहा, समझो ध्यान से। इन्होंने कहा कि जब हम किसी समूह में, क्या कहा, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, कोषों की संख्या बढ़ती है। अच्छा भैया कोष क्या होते हैं, अब वो समझ लो कि कोष क्या होते हैं। देखो जब हम किसी ऊपर से नीचे, मान लो हम लिथियम को ले लेते हैं, सीधा सा सपोज दैट लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2,1। ठीक, वो अभी संयोजकता पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो कोष समझ लो कि कोष क्या होता है, कैसे बढ़ता है वो समझ लो सिर्फ। तो लिथियम, अब यहाँ पर देखो क्या है, ये पहला वाला कोष है, ऐसे बनाएंगे, ये आपका नाभिक हो गया, आपने 9th में पढ़ा है। तो यहाँ पर ये बनाएंगे पहला कमरा और ये दूसरा कमरा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से 2 प्रदर्शित कर देंगे, क्लियर हो गया। और बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ये यहाँ पर 2 कोष, इसको आप नाभिक समझ लीजिए, कोई वो नहीं है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, बस हो गया। ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ये आपने 9th की क्लास में पढ़ रखा है, उस पर हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। सोडियम की बात करें, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1। तो इसका जब हम बनाएंगे, यहाँ समझ लेते हैं, तो पहले तो ये नाभिक हो गया, एक ये हो गया, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2, अगला बना लो भैया, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और बना लेते हैं ऐसे। इसके बाह्यतम कोष में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्लियर हो गया। देखो अब यहाँ पे कोष बढ़े कि नहीं बढ़े, यहाँ पर ये पहला एक कोष होता है, इसको क्या बोलते हैं, कोष, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, क्लियर हो गया। और 2 है तो 2,1, इसका मतलब 1 कोष ये हो गया, 1 ये 2 हो गए। यहाँ पर देखो 1 2 3, 1 2 और 3, ये 3 कोष है। तो इसी तरह कह रहा है कि ऊपर से नीचे, अभी हम पोटेशियम का लेंगे 19 का, करके नहीं देखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल देख लो। 19 ये हो जाएगा 2,8,8 और 1, देखो 4 कोष हो गए। मतलब किसी भी सारणी में या आधुनिक आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या बढ़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत रहती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। किसी भी आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे चलने पर कोषों की संख्या तो बढ़ती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो इलेक्ट्रॉन सेम है, कोष तो बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या नियत होती है। ये बात, एक बात और बोली और कहा कि यदि हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलेंगे, कहां चलेंगे, इसको थोड़ा हम रफ कर देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इसको रफ कर लेते हैं। ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, ऐसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया होगा। अब चलिए इसको हम हटा देते हैं। तो इतनी बात क्लियर हो गई आपको कि कोष क्या होते हैं और किस तरह से बढ़ते हैं। अब अगर हम इसी में आगे बढ़े, देखो आगे के लिए हमने 2 एग्जाम्पल ये लिख रखे हैं। हमने क्या लिख रखा है, सोडियम लिख रखा है और मैग्नीशियम लिख रखा है। तो सोडियम का अगर हम करें तो ये क्या इधर चल रहे हैं ना, मतलब कि कहाँ चल रहे हैं, बाएं से
दाएं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, किधर को चल रहे हैं, तो इधर देखो सोडियम से मैग्नीशियम की ओर चल रहे हैं। तो किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर कोषों की संख्या निश्चित रहती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। देखो कैसे, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 8, 1। ये क्लियर हो गया। अब मैग्नीशियम का अगर हम करके देखें तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये आपका आएगा 2, 8, 2। देखो कोषों की संख्या नियत है, 1, 2, 3 कोष हैं और इसमें भी 1, 2, 3, मतलब किसी भी आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर कोषों की संख्या तो नियत रहती है, परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है। साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 हो गया। और आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का 13 परमाणु क्रमांक होता है। आगे इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे तो यही मिलता चला जाएगा, 2, 8, 3। देखो फिर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर कोषों की संख्या तो नियत है, देखो 3 ही है, यहाँ पर भी 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है। इन्होंने अपनी बात कही थी और इन्होंने कहा कि किसी भी कोष में इलेक्ट्रॉन 2n² के रूप में भरे जाते हैं। किस रूप में? 2n² के रूप में भरे जाते हैं, ये भी बात इन्होंने कही। तो 2n² क्या होता है, इसको हम अगले वीडियो में जब संयोजकता पढ़ाएंगे। कल का आपका टॉपिक है संयोजकता किसे कहते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बैलेंसी क्या होती है, इन सारी बातों को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो कल का वीडियो आप बिल्कुल भी उसमें मिस नहीं करिएगा, देखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले आप वीडियो के पर आपको नीचे लिंक दिया होगा, वहां पे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा दिख रहा होगा, वहां पे आप क्लिक करिए और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।